नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कल जो ये आज का लेक्चर है वो एग्जाम बूस्टर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। कल अपन ट्रिग्नोमेट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 क्वेश्चन किए थे। अब उसी ट्रिग्नोमेट्री जो एग्जाम बूस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, इसके 3 क्वेश्चंस क्या है रिमाइंडर है, वो क्वेश्चन क्या करेंगे हम अभी यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में ये क्वेश्चंस करने के बाद में तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस होगा। सम कुछ क्वेश्चंस है उसके करेंगे। आप क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे क्या लिख रखा है समझने की कोशिश करें। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, then prove that p square minus 1 upon p square plus 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये प्रूव करना है sin थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इसका सॉल्यूशन करें, क्या करें सॉल्यूशन करें, क्या दे रखे हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। अपन को प्रूव क्या करना है, यानी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा प्रूव करना है। ये अपन को प्रूव करना है, यानी p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा लेके आना है। अपन को क्वेश्चन में p की वैल्यू दे रखी, समझने की कोशिश करें। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं, क्या ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 क्या दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, अपन को p इज इक्वल टू कितना दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p। अगर अपन इसकी वैल्यू रखें sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। समझने की कोशिश करें, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर करें, ये प्लस है ये t है, ठीक है t फॉर tan, ये प्लस है ये भी t है, ठीक। sec a प्लस b का होल स्क्वायर बोले, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में होता है। समझने की कोशिश करें, ये क्या है sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं इसको, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा ये sin प्लस का है, tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वेशन है यहां पे 2 sec थीटा इनटू tan थीटा माइनस 1 अपॉन ये क्या है, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे अपन, क्या करें sec थीटा tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 प्लस 2 sec थीटा tan थीटा प्लस 1, ठीक है। अब क्या देंगे अपन को करने की कोशिश करें। मैं बोलूं कि ये अपन को क्या लेके आना है sin थीटा लेके आना है, क्या लेके आना है sin थीटा लेके आना है, ठीक है। मैं कहूं कि sec स्क्वायर थीटा ये माइनस 1 यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। समझने की कोशिश करें, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दूं, ऊपर टर्म में लिख दूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा इनटू tan थीटा, 2 sec थीटा, यानी इस माइनस को पहले ले आए, ठीक है। समझने की कोशिश करें, ये क्या दे रखा ऊपर, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा, इसको मैं क्या लिखूं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा।
sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan थीटा हो गया। इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 sec थीटा tan थीटा अपॉन ये sec स्क्वायर थीटा प्लस tan 2 sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इनटू tan थीटा। ठीक है, अगर अपन बात करें मैं इसको क्या लिख सकता हूं इस पूरा टर्म में से क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं tan, इसको 2 tan थीटा लिख दूं, इसको क्या लिखूं, इसको अगर मैं लिख दूं कॉमन लेके पूरे को 2 tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें भी tan है इसमें भी tan है 2 कॉमन है 2 tan थीटा बाहर कॉमन ले ले 2 tan थीटा, अंदर क्या रहेगा tan थीटा यहां पे स्क्वायर था एक बाहर ले ले tan थीटा और प्लस sec थीटा। यहां पे अगर बात करें इसमें से एक sec कॉमन आ रहा है इसमें भी sec आ रहा है 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है 2 sec थीटा ले लिया, यानी 2 sec थीटा sec थीटा प्लस यहां पे क्या रहेगा tan थीटा, यानी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे tan थीटा अपॉन sec थीटा, इसको मैं क्या लिख दूं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दूं cos थीटा लिख दूं और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, यहां पे cos थीटा आ जाएगा अपॉन 1, यानी sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, यहां पे cos थीटा ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या आ जाएगा sin थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड, नोट करें इसे 10 सेकंड का समय आपके पास। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सीरीज का 11 नंबर क्वेश्चन है, रिमाइंडर पर एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इजी पेपर बनाए एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या दे रखा है अंडर रूट sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot थीटा प्लस cosec थीटा। क्या दे रखा है cot थीटा प्लस cosec थीटा, ये जो एनसीईआरटी जो अपनी आरबीएससी की बुक पेज नंबर इस 140 नंबर पेज पे ये क्वेश्चंस। ठीक है, अपन इसको सॉल्यूशन करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, यानी sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1, क्या दे रखा है sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या करें अपन इसको, अपन को क्या करना है इसका एलसीएम ले, सॉरी इसको मैं sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख दूं, यानी इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकता हूं समझने की कोशिश करें। इसको मैं इतना बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा तो इसको लिख दूं मैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 लिख दूं, यहां पे भी 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन, इस ऊपर वाले टर्म का cos थीटा एलसीएम आ गया तो ये ऊपर तो 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा ऊपर 1 प्लस cos थीटा, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट है, यहां पे 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा एलसीएम आ गया, यहां पे 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा आएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। हालांकि अपन को क्या चाहिए, ये तो सेम टर्म बन गई, अपन को क्या चाहिए cot थीटा प्लस cosec थीटा, क्या चाहिए cot थीटा प्लस cosec थीटा लिखना है। समझने की कोशिश करें, मैं इसको 1 माइनस cos थीटा सॉरी 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा से इसको डिवाइड कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं अंडर रूट में लेके, मैं इस प्रकार लिख दूं इसको, क्या दे रखा है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं, इसको क्या दे रखा है 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। समझने की कोशिश करें, इसको क्या देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, एक थ्री टर्म दे रखी है 1 प्लस cos थीटा, एक ये दे रखी है 1 प्लस cos थीटा, ये एक 1 माइनस cos थीटा दे रखा है, ये 1 प्लस cos थीटा दे रखा है, ये a माइनस b और a प्लस b बन रहा है, इसको मैं ऊपर वाली टर्म में लिख दूं क्या 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली टर्म को मैं लिख दूं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सही बात है, तो ये क्या रूट से हट जाएगा और ऊपर वाला तो 1 प्लस cos थीटा आ गया, क्या आ गया 1 प्लस cos थीटा आ गया
और जो नीचे वाली टर्म है इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर रूट लगा रखा है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा sin थीटा। इसको मैं लिखूं 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है cosec थीटा, और प्लस cot थीटा, प्लस क्या होता है cot थीटा। तो अपन को ये प्रूव करना था cot थीटा प्लस cosec थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आप अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री जो इस सीरीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज थी इसका ये लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a इज इक्वल टू क्या है sin a प्लस cos a। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करें। मैं बोलूं 2020 तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करें आप, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको अगर अपन इसका सॉल्यूशन करें यानी स्टेप बाय स्टेप करते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या उठाना है लेफ्ट हैंड साइड। क्या दे रखा है cos a अपॉन 1 माइनस tan a sin a अपॉन 1 माइनस cot a, ठीक है। अगर अपने समझने की कोशिश करें tan a को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और cot a को क्या लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। मैं लिखूं cos a अपॉन इस 1 माइनस sin a अपॉन tan a को लिख दूं sin a अपॉन cos a। इसी प्रकार sin a और cot a क्या लिख दूं माइनस cos a अपॉन sin a, यानी इस cot a क्या लिख दिया cos a अपॉन sin a। इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 1 है, इसके अपॉन भी 1 है। एलसीएम कितना है cos a, तो cos a माइनस sin a और ये ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर a बन जाएगा। cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर a sin a माइनस cos a। क्या दे रखा है sin a माइनस cos a। अपन को क्या चाहिए sin a प्लस cos a लेके आना है। क्या लेके आना है sin a प्लस cos a। यहाँ पे क्या है अपना cos a माइनस sin a, और यहाँ पे क्या है sin a माइनस cos a। अपन को क्या करना है इस टर्म को इसकी जैसा बनाना है, सॉरी इस टर्म को इस जैसा बनाना है, यानी cos a को पॉजिटिव बनाना है और sin a को क्या करना है नेगेटिव लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को इसमें से नेगेटिव साइन बाहर क्या करना है कॉमन लेना है। अगर अपन नेगेटिव साइन यहां से बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये cos a क्या पॉजिटिव बन जाएगा, और ये साइन पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। समझने की कोशिश करें cos स्क्वायर a माइनस सॉरी अपॉन क्या दे रखा है cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। ये साइन बाहर कॉमन लिया तो ये क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा अपॉन sin स्क्वायर a cos a माइनस sin a। समझने की कोशिश करें ये क्या है, ये वो पूरी टर्म है जो हर है या डिनोमिनेटर है, ये क्या पूरा सेम है cos a माइनस sin a cos a माइनस sin a। इसका एलसीएम कितना आ गया इस टर्म का cos a माइनस sin a। क्या आ गया cos a माइनस sin a। ऊपर क्या रहेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a स्क्वायर b लिखें a स्क्वायर b माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। ये a स्क्वायर है b स्क्वायर है तो इसको मैं लिखूं cos a प्लस sin a और cos a माइनस sin a लिखें ये क्या है cos a माइनस sin a, ठीक है। तो cos a माइनस sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, हर में भी ऐसा है और अंश में भी ऐसा है। तो अपना क्या रहा cos a प्लस sin a, रिमाइंडर क्या रहा है पीछे cos a प्लस sin a।
अपन को प्रूव क्या करना था, sin a प्लस cos a या cos a प्लस sin a। आई होप आप इसे समझे होंगे। हाँ, एग्जाम बूस्टर सीरीज जो ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी हो गए। अब अपन जो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हाइट एंड डिस्टेंस उसके क्वेश्चंस करेंगे। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। अब हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ये क्या बोल रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस को हिंदी में बोले ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी इसमें दो कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे वो बता देता हूं। कॉन्सेप्ट ये है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रेसेशन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण है वो क्या होते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें दो ही बात खास है, यानी ये दो ही कॉन्सेप्ट है आपको। हालांकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ जो डेप्रेसेशन देते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम ही एक ही कोण होते हैं दोनों, यानी अल्टरनेट कोण होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। बात करें, समझने की कोशिश करें, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यानी बोले उन्नयन कोण। समझने की कोशिश करें एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहां इस हॉरिजॉन्टल लाइन से यहां पे कोई वस्तु है, कोई थिंग है, यहां से यहां पे क्या है, आंखें यहां से देखते हैं, यहां से क्या करते हैं अपन देखते हैं, ठीक है। समझ आई होगी बात। इस वस्तु को, ये क्या वस्तु है यहां पे, थिंग्स। यहां से अगर इस वस्तु को देखते हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और इस वस्तु अपनी आंख के साथ इस वस्तु को देखते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं इसको देख रहा हूं ऊपर से, तो ये जो एंगल बन रहा है यहां से, ये जो एंगल बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बोले उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण। समझने की कोशिश करें, बात करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण अपन ने समझ लिया क्या होता है। अब देखेंगे अपन एंगल ऑफ डेप्रेसेशन, यानी अवनमन कोण क्या होता है। समझने की कोशिश करें, क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेप्रेसेशन। एंगल ऑफ डेप्रेसेशन यानी अवनमन कोण। क्या बोले? अवनमन कोण, ठीक है। मैं कहूं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये कोई वस्तु पड़ी और यहां से अपन खड़े होके इस वस्तु को देख रहे हैं, ये यहां से देख रहे हैं इस वस्तु को, ठीक है, यहां से देख रहे हैं। यानी जो यहां पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, इस लाइन और इस वस्तु को देखने पे जो एंगल बन, ये वाला जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? एंगल ऑफ डेप्रेसेशन। क्या बोले? एंगल ऑफ डेप्रेसेशन यानी अवनमन कोण। क्या बोले? अवनमन कोण। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं, ये दो इकाई समझनी है आपको। हाँ, हमेशा ध्यान रखना ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। क्या बोले? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल अपना कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्या बोले? अल्टरनेट एंगल। ये एंगल कौन सा है? अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, ठीक है। ये कहानी है इसकी। एंड एंगल ऑफ डेप्रेसेशन आ गया, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये एंगल, ये अगर ये 45 है ये 45 होगा, ये 35। हाँ, एक और बात समझे, कोई भी वस्तु है, ये कोई भवन है, क्या एक भवन है, अपन इस भवन से यहां से चल रहे हैं
यहां से चले तो हमेशा ध्यान रखना अपन इस बाउंड की ओर जाएंगे, यानी यहां से चलते जाएंगे तो यहां पे अगर अपना एंगल क्या है 30 डिग्री है, तो जैसे जैसे बाउंड की तरफ जाएंगे, इस मीनार की तरफ जाएंगे, तो अपना एंगल है हमेशा क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा। क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ना कि डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान रखना ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये 60, इस प्रकार यहाँ पे आते आते एक एंगल क्या बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे, यानी इस एक्सरसाइज के मैथ 7 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सीरीज के 7 क्वेश्चन है। आप इन्हें अच्छी तरीके से करें, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाएं। क्वेश्चन क्या है हिंदी में बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझे, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, लिखा नहीं जाता हिंदी और इन दोनों लैंग्वेज में। A car is moving on a straight which goes towards a tower. क्या बोल रहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। Tower at a distance of 500 meter from tower, driving of a car, driver of a car, यानी कार का ड्राइवर, observe that angle of elevation of top of a tower is 30 degree. After driving the car 10 seconds towards tower, that he observed that the angle of elevation of top of tower became 60 degree. Find the speed of car. कार की क्या करनी है अपन को स्पीड बतानी है, समझने की कोशिश करें। मैं हिंदी में बता देता हूँ क्या है हिंदी में इसका मतलब। हाँ, हिंदी में समझे क्या बोल रहा है ये, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, एंड ये कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार ये कोई सड़क है, क्या है, अगर इसका सॉल्यूशन करें, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है, which goes towards a tower, टावर बोले या मीनार बोले, इस प्रकार यहाँ पे कोई मीनार है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन से एक यहाँ से कार स्टार्ट हुई, इस एक पॉइंट से ये इस मीनार की तरफ जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते जाएं, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करें। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर, ड्राइवर ऑफ ए कार ऑब्जर्व दैट, यानी यहां से ये मीनार है ना, यहां से इसने कार स्टार्ट किया जब, तब ये बोल रहा है कि जो ये एंगल बन रहा है ना इस मीनार से यहां से एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। ये ऑब्जर्व करता है, ये कार का ड्राइवर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि ये जो एंगल है इतने 30 डिग्री का, जो इस स्थान से ये जो स्थान है एंड फुट ऑफ टावर, टावर का जो पाद बिंदु है, ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्वेश्चन बोल रहा है कि 500 मीटर, कितनी है 500 मीटर, 500 मीटर। समझने की कोशिश करें आगे क्या बोल रहा है, ये जो डिस्टेंस 500 मीटर है, ए कार ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई, ठीक है, टॉप ऑफ टावर इज 30 आफ्टर ड्राइविंग द कार 10 सेकंड। समय ध्यान रखना है कि ये कार चलती, अब क्या है, क्या बोल रहा है, ड्राइविंग द कार 10 सेकंड टुवर्ड टावर, यानी 10 सेकंड ये क्या कर रही है कार, ड्राइविंग करने के बाद ड्राइवर इस कार को चलाता है और 10 सेकंड के बाद ऑब्जर्व करता है, क्या करता है, यानी मैं हिंदी में बोल देता हूं, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया गया, ये एंगल 30 डिग्री पाया गया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद, यानी कार को 10 सेकंड तक मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो ड्राइवर है उसने क्या किया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया, क्या पाया, उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। अब अपन को क्या करना है, यानी 10 सेकंड के बाद ये यहां से देखता है, तब इसको एंगल कितने डिग्री का मिलता है, 60 डिग्री का मिलता है। ठीक है, अब अपन समझने की कोशिश करें, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेट अस मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसने जो डिस्टेंस कवर की है, इस कार ने डिस्टेंस कवर की है बी से सी, वो कितनी डिस्टेंस कवर की है, x मीटर डिस्टेंस कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की है, x मीटर डिस्टेंस कवर की, यानी कार ने D से C तक जाने में कितने मीटर डिस्टेंस कवर की है,
यानी डिस्टेंस कवर टुवर्ड पॉइंट डी टू सी, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, लेट अस फर्स्ट डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं अपन, एंड जो पहले जो दूरी की है फर्स्ट 10 सेकंड में, फर्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, x मीटर। ठीक है, मान लिया। अब क्या है, अगर ये x है तो ये कितनी रहेगी, 500 माइनस x, क्यों 500 माइनस x, यानी 500 टोटल दूरी थी, मान के चलो इसमें से x दूरी क्लियर कर दी, यानी कवर कर दी इसने, तो पीछे 500 माइनस x, मान के चलो 500 दूरी थी, इसमें इसने 100 किलोमीटर कवर कर दी, तो 500 में 100 निकाल देंगे तो अपन कितना रहेगा, 400 किलोमीटर। इसी प्रकार 500 माइनस x आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, और मान लेते हैं, यानी जो मीनार की जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर, लेट अस एंड लेट अस हाइट ऑफ टावर, एंड जो टावर की हाइट है वो कितनी है, h है, कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमको, कैपिटल H। अब अपन इसको किस प्रकार करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी अपन क्या करेंगे, जो एंगल ABC ABD, इन एंगल ट्रायंगल ABD, मैं इसमें tan थीटा की प्रॉपर्टी लगा दूं, ये क्या है, थीटा के जस्ट साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, यानी ये तो क्या कर्ण है, ये क्या है, लंब है, और ये क्या है अपना आधार, क्या है, आधार है। ठीक है, समझने की कोशिश करें, इन एंगल ट्रायंगल ABD, मैं इसमें लिख दूं tan 30, क्या लिखूं, tan 30 डिग्री, ये tan 30 है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, या लंब अपॉन आधार, क्या होता है, लंब अपॉन आधार, यानी ये क्या है अपना h परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है अपना 500, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर, 500 मीटर। और ये कितनी है भाई, ये कितनी आएगी, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू शायद 1/√3 होती है, यानी अपन ने क्या लिखा, 1/√3 h/500। इसको अगर करें, क्या कर सकते हैं, इसको कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको मैं h लिख दूं 500/√3, क्या लिखें, 500/√3। अब देखिए ये कितने आ गया, h 500/√3, इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लेंगे, समझने की कोशिश करें। अब अपन क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अपन ने क्या लिया, एक ट्रायंगल ABC दिया, इसमें देखें tan 60 डिग्री लेंगे इसमें, और ये परपेंडिकुलर क्या h है, और ये कितनी है अपन 500 माइनस x, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 500 माइनस x, 500 माइनस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, h tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो ये कितनी आ जाएगी, h 500 माइनस x √3, 500 माइनस x √3। ठीक है, समझने की कोशिश करें, ये क्या दिया अपना 500 माइनस x √3, h ये आ गया, h क्या, एक अपनी h ये आ गई, क्या ये h और ये h तो दोनों इक्वल है, तो 500 इक्वेशन इक्वल रखनी किसकी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, इक्वल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दे रखा है, 500/√3, उस साइड में क्या दे रखा है, 500 माइनस x √3, 500 माइनस x √3। समझने की कोशिश करें, ये क्रम दे रखी है अपन को। अब मैं क्या करूं, 500 लिख दें यहाँ पे, ठीक है। अब क्या, अब हम बात करेंगे, यानी ये दो पोल है, इसकी हाइट कितनी है, h है, इसी भी पोल की हाइट कितनी है, h है, दोनों की हाइट दोनों की क्या है, सेम मान लेते हैं, सेम, ये दोनों हाइट है वो एक सेम है। अब अपन क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट इसको a मान ले, ये b है, ये c है, और ये d है, और ये क्या है, e है, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस तो 80 मीटर है, ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, x मीटर, कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x मीटर, कितनी x मीटर डिस्टेंस है।
अगर अपन बात करें किसकी बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करें, और जो ये एंगल है वो कितना, ये 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ इनवर्स टावर से एक एंगल तो 60 डिग्री बना रहा है, और इसी प्रकार दूसरा जो टावर है इस पॉइंट से एंगल कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर ये x है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 80 - x। ठीक है, टोटल 80 है, -x + x टोटल 80 रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या करें, यानी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B टू C, लेट अस सॉल्यूशन करें इसका, लेट अस माना डिस्टेंस पॉइंट B टू C कितनी है, x मीटर, और डिस्टेंस अगर B टू C है तो C टू D डिस्टेंस कितनी है, C टू D डिस्टेंस कितनी है, 80 - x मीटर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC यानी tan 60 = कितना आएगा, यानी h अपॉन tan 60 = कितना आएगा, h अपॉन यानी tan 60 h अपॉन x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, यानी h अपॉन x यानी √3x, x √3 लिख देते हैं। समझ आई होगी बात। अब क्या करें अपन, यानी ये क्या है √3x और ये क्या है x। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इन ट्रायंगल CDB या EDC, इन ट्रायंगल EDC, इस ट्रायंगल अपना कौन सा, EDC। ठीक है, समझाई होगी बात। इसमें क्या करेंगे, tan 30 = ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर कितनी देर की, h देर की, ये कितनी है, ये वाली जो डिस्टेंस है इस पॉइंट C से इस पॉइंट D की डिस्टेंस 80 - x है, 80 - x। समझ आई होगी बात। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 1/√3 होती है, कितनी होती है, 1/√3 = h अपॉन 80 - x। ठीक है, अगर मैं लिखूं h = क्या लिखूं, h = 80 - x अपॉन √3, 80 - x अपॉन √3, ये भी अपनी h है और ये h है। अपन क्या करें, इस डिस्टेंस h और h इक्वेशन इसको मैं फर्स्ट दे दूं और इस इक्वेशन को मैं सेकंड दे दूं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को अपन क्या करें, इक्वल रखें। अपन जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जब इक्वल रखते हैं, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट यानी ये भी h है, तो 80 - x अपॉन √3 और ये कितना है, √3x, कितना दे रखा है अपन को, √3x। समझ आई होगी बात। अब अगर बात करें क्या आपने सही किया है, ये आ गया। अब अपन क्या करें, इसको मैं इस प्रकार इस साइड में लिख दूं, मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ये क्या है 500 x, ये √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं क्योंकि अपना क्वेश्चन इजी भी हो जाएगा। ये कितना है 500, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर 500 3 जा कितना होता है 1500 और -3x, तो ये कितना आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करें ये कितना आएगा, इस साइड में आएगा तो 1000 -3x। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा, x = 1000/3। अपन को क्या बताया, फाइंड द स्पीड ऑफ कार, क्या बतानी है अपन को, कार की स्पीड, यानी ये तो ये कार की x = ये डिस्टेंस कवर की है, अपन को कार की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। ठीक है, अपन बात करें x = ये आ गया, यानी ये इसकी क्या है, अपन को पता है स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, यानी इसके आधार पर डिस्टेंस बता सकते हैं, कार की स्पीड बताएं, स्पीड डिस्टेंस कितनी है। अब अपन क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ टाउ, यानी अपन को x = टाउ निकाल लिया, x = ये कितनी है 20 आ गई और ये अपनी 60 है। अब निकालेंगे हाइट ऑफ टाउ, h निकालेंगे, क्या पूछा है आपको, h, यानी इस टाउ और इस टाउ की हाइट निकालनी है। मैं बोलूं h = यहां पे कितना दे रखा है, h = √3x दे रखा है ना, h = √3x दे रखा है, तो x = x की वैल्यू कितनी है अपनी 20, h = क्या दे रखा है
√3h। h इज इक्वल टू कितना आएगा √3 into 20, यानी h इज इक्वल टू कितना आएगा 20√3। समझ आई होगी बात? आपसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इस बूस्टर का एग्जाम बूस्टर सीरीज का, यानी ये क्वेश्चन 3 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए टावर इज वर्टिकली प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी क्या है, एक टावर है इस प्रकार, एक टावर वर्टिकली प्लेस किया गया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन ऑफ टावर इज 45, ऑफ सन इज 30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 45 मीटर। यानी बात करें इस प्रकार एक टावर है, यानी यहाँ पे क्या है सूरज, इसकी जो रे आ रही है ना रे, ये जो एंगल बना रही है, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस लाइन से यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे सूरज, इस यहाँ पे सन है तो इस यहाँ पे सनलाइट गिरेगी तो इस साइड में शैडो बनेगी, तो इसकी जो छाया है वो कहाँ तक है, ये जो छाया है वो कितनी है 45 मीटर। कितनी कवर कर दी है छाया 45 मीटर, ठीक है। अपन को क्या पूछे, टावर की हाइट पूछिए, यानी फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक टावर है, एक खंभा है, ठीक है, जिसकी हाइट अपन को मान सकते हैं कुछ भी है। ये जो एंगल ऑफ इंडियन जो कोण बनाता है, जब सूरज की ये रे है, ये यहाँ पे तो इंडियन कोण बना रही है, वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। और ये एंगल ये कितना है 45 मीटर हाइट डिस्टेंस दे रखी है, इस शैडो की जो डिस्टेंस है वो कितनी 45 मीटर है, और ये हाइट अपन इस हाइट निकालनी है, यानी ये हाइट निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ। अगर ये अपन सॉल्यूशन करें तो क्या करेंगे, ये हाइट अपनी h है और ये कितनी है अपन 45 मीटर, ठीक है। अब अपन बात करें, यानी इसको लेट अस हाइट ऑफ टावर, लेट अस हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। अपन को हाइट पूछी टावर की, तो h इज ये कितना होता है 10 30 डिग्री लिखे, 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन 45। कितना है 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन 45। मैं बोलूं यानी h इस साइड में आएगा 45, 10 30 की वैल्यू कितनी √3 होती है, तो इसको 45 अपॉन √3। ये भी सही है, यदि अपन √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दें, यानी रेशनलाइजेशन या प्रमेयकरण कर दें, तो कितनी आएगी h इज इक्वल टू कितना आएगा 45, √3 को √3 से, ये √3 और √3 पूरा 3 बन जाएगा, इनटू √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 आ जाएगा, और h इज इक्वल टू कितना आएगा 15√3 मीटर, ठीक है। अपन को टावर की हाइट पूछी हुई। आई होप यू अंडरस्टूड। आप इसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय। ये क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या दे रखा है 1000 अपॉन 3, और टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। मैं इसको 1 मिनट में बता देते हैं, यानी प्रति मिनट कितनी स्पीड होगी इस कार की, ठीक है। मैं इसको लिखूं 1000 अपॉन 3 इंटू 60, मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 200 किलोमीटर पर मिनट। समझ आई होगी बात, ठीक है। मीटर पर मिनट, मीटर आएगा, ठीक है, मीटर में बात आ गई। समझ आई होगी बात। आपसे नोट करें, आपके पास 10 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स क्वेश्चन देखेंगे अपन, यानी इस इंपॉर्टेंट सीरीज हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यानी दो पोल हैं, यानी दो खंभे जो क्या है उनकी हाइट है वो क्या है, दोनों की क्या है इक्वल है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इस प्रकार दो पोल हैं, यानी ये पोल है, ये एक स्ट्रेट लाइन करें, ठीक है। इन दोनों की जो हाइट है वो क्या है इक्वल है। हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े, ईच अदर साइड ऑफ द रोड विच इज, ये एक रोड है, इस रोड के क्या है इस प्रकार ये रोड है, यहाँ पे क्या है दो पोल खड़े, ठीक है। ये इसकी भी हाइट सेम है, इसकी भी सेम है, दोनों की हाइट क्या है सेम है। अब बात क्या करें, रोड विच इज 80 मीटर वाइड,
यानी जो इस रोड की जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई वाइड, ये कितनी है 80 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी फ्रेंड्स 80 मीटर दे रखी है, यानी वाइड बोले ना वाइड, तो चौड़ाई वो कितनी 80 मीटर दे रखी। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इस जगह इस रोड के बीच कोई ऐसी जगह, यानी क्या इसने फिक्स पॉइंट नहीं बता रखा है, वहां पे जो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस पॉइंट पे कोई पॉइंट मान लिया जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से देखें इस पोल पे और इस पोल से कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है, वो उसका पता नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स, यानी जो उन्नयन कोण है पोल से जो उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण, ठीक है 30 डिग्री एंड 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब अपन को क्या करनी है, ये डिस्टेंस ही बतानी इस पॉइंट की, ये वाली डिस्टेंस ही अपन को बतानी है कि ये जो पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पे, ठीक है समझिए ये बात अपन को। अपन क्या इस दोनों पोल की हाइट कितनी दे रखी है, इसकी कैपिटल एच से दोनों पोल है वो क्या एक दूसरे के समान हाइट के, कि उसमें हिंदी में भी पढ़ देता हूं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के मीनार से समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी क्या दो खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों अपना कितना आ गया 20, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, x अपना कितना है 20। ध्यान दें अपन क्या करेंगे, x 20 आ गया, अपन को ये डिस्टेंस तो पता लगी b से c तक की डिस्टेंस कितनी है 20 है, यानी ये कितनी आ गई 20 मीटर आ गई x की। अब जो ये c से d तक की डिस्टेंस कितनी है 20, 80 में से, यानी में 80 में से 20 अगर माइनस कर दो तो 60 किसकी डिस्टेंस आएगी 80 माइनस 20, यानी ये डिस्टेंस कितनी आएगी अपनी 60 आएगी। और ध्यान दें ये अगर अपनी 60 आ गई, यानी ये अपनी डिस्टेंस 60 आ गई, अपन को उसकी टावर की डिस्टेंस पूछी, क्या पूछिए ये 1/√3 = अपन ने ये क्या किया, यानी इक्वेशन ये इक्वल रख दी। अब मैं इसको क्या करूं 80 - x √3x * √3, √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x = 80, और ये साइड हो जाएगा +x, यानी 3x + x 4x क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जाम, इस एग्जाम पोस्टर सीरीज का क्या बोल रहा है, the upper part of tree is broken and it makes an angle of 60 degree with the ground. The distance from the bottom of tree to the point of where the top touches is a long. Find the original height of a tree. ये क्या बोल रहा है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इतना बड़ा क्या कर लेता हूं वृक्ष मान लेता हूं, ये एक वृक्ष है जिसकी हाइट ही यानी ये हाइट है, यानी ये टूटता है, कहां से टूटता है एक इससे निर्धारित स्थान यहां से टूटा और ये टूट के यहां पे गिरा, यानी जो इसका ये ऊपरी भाग है ना, ये ऊपरी भाग ये कहां पे गिरा, इस यहां पे टच करता है, कौन सा ये जो वृक्ष यहां से टूटा और ये यहां पे गिरा, यानी जो ये इसका जो सिरा है ना ऊपरी ये कहां पे टच कर रहा है, इस बिंदु पे टच कर रहा है, यानी इसकी हाइट, ये तो हाइट थी मैं मान लेता हूं h1 कितनी हाइट, और जो ये हाइट है वो कितनी है h2, कितनी हाइट है h2। तो अपन को क्या बोल रहा है, ये कोण बनाता है, यानी ये टूट के जो एंगल बना रहा है ना, यहां से टूटा और इसने यहां से ये एंगल बनाया ना, ये एंगल ये कितने डिग्री का एंगल बनाया 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है समझ आए होगी बात। वृक्ष का शिखर तल वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर है, यानी जो ये है ना, ये जहां पे टूट के गिरा ये वृक्ष के तल से यानी पेड़ की जड़ से ये कितनी 10 मीटर दूरी पर स्थित है, कहां पे है 10 मीटर दूरी पे। अगर अपन बात करें आंधी का, ठीक है, तो अपन को क्या दूरी पर स्थित है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई अपन को h + h2 की लेंथ बतानी है, यानी h + h2 = कितना है, समझने की कोशिश करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बोलो इंपॉर्टेंट मार्क करो तो कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सिर्फ समझने की कोशिश करें,
ठीक है, अपन ने ये क्या मान ली, जहां से वृक्ष फूट के नीचे गिरा वो हाइट मान लेते हैं h2, और जो वृक्ष की ऊंचाई है पहले से वो कितनी है h1 मान ले, जहां से और यहां से टूट गया और ये हाइट हो गया h1 है, और जो टोटल हाइट है वो कितनी है, मैं इस पॉइंट को a मान लेता हूं, इस पॉइंट को b मान लेता हूं, इस पॉइंट को c मान लेता हूं, इस पॉइंट को d मान लेता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है अपन को, देखें ये h1 है, ये h2, अपन को एंगल इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल आप इसे लिख लेना, हाइट ऑफ C2 पॉइंट B एंड B2 पॉइंट A कितनी है, h1 मान लेना, h2 मान लेना, इन ट्रायंगल BCD, एंड इस ट्रायंगल BCD में कितनी हाइट है, BCD में क्या करेंगे, tan थीटा लगाना है अपन को, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 60 क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब अपॉन आधार, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है अपना h1 है, और अपना बेस कितना है h, हाइट की बेस एंड आधार कितना है, तो h1 कितना आएगा tan√3 मीटर, ये क्या आ गया अपनी, ये हाइट आ गई tan√3, हालांकि अपना h2 नहीं है। h2 कैसे निकालेंगे, क्या h2 कैसे निकालेंगे, एक बात बताएं, जो ये हाइट है वही हाइट है, यानी जो इसका हाइपोटेन्यूस बन रहा है इस ट्रायंगल, ये इसका कर्ण बन रहा है, ये भी क्या है h2, ये पेड़ गिर के ये जो बनी है हाइपोटेन्यूस बना है, इस पेड़ के कारण तो बना है, ये अपना क्या है h2 है, क्या है ये h2 है, समझ आई होगी बात, ये अपनी h2 है। h2 अपन निकालेंगे तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, कौन से रिलेशन से अपनी h2 निकल जाएगी, अपन cos थीटा ले, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी एंड अपने इस फॉर्मूले से देखें, यानी कि बेस अपॉन यानी आधार अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ठीक है। इसी ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल BC और D, ठीक है, ट्रायंगल B cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कर्ण आधार कितना है अपना 10 मीटर, और ये कितनी है अपनी h2, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना रखेंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री रखते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है अपनी 1/2 होती है, यानी cos 60 h2 अपना h1 भी आ गया और h2 भी आ गया, तो अपन को h1 प्लस h2 निकालना है, क्या निकालना है h1 प्लस h2, h1 कितना आया tan√3 मीटर और ये कितना है 20 मीटर। अब अपन इसमें से क्या कॉमन ले, ये 20 मीटर आ गया, ये 10 × √3 है, तो इसके 10 × 1.732 लिख दें, ये प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.2, यानी टोटल पेड़ इस ट्री की जो हाइट थी वो कितनी आ गई 27. पेड़ की हाइट कितनी आई 27.32। अपन ने तो हाइट एंड डिस्टेंस का ये जो चैप्टर है इसके तो मोस्ट क्वेश्चन कर रहे थे, इसके 3 क्वेश्चन रिमाइंडर रह गए, 4 क्वेश्चन इसके कर लिए, 3 क्वेश्चन इस ट्रिग्नोमेट्री से, ऐसे 7 क्वेश्चन आज अपन ने कर लिए। आप इन क्वेश्चनों को बार-बार करें, इसके 3 क्वेश्चन रिमाइंडर रह गए, वो अपन कल जो आगे की जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कल उसमें करेंगे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, मैं उन स्टूडेंट्स को पुनः कहना चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल, थैंक्स।